अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे थेवेनिन थ्योरम। वैसे थेवेनिन थ्योरम क्या होती है कि थेवेनिन थ्योरम होती है कि एक कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एज्यूम करिए कुछ इस प्रकार सा, वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं मेरे नज़रिए से बना रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, अब आपके नज़रिए से बनाइए। कुछ इस प्रकार का सर्किट है, इसको अपन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफ़र करते हैं। वो कैसे करते हैं सर कि वो एक तो यहाँ पे अपन वोल्टेज लगाएंगे, सॉरी रेजिस्टेंस बना दिया मैंने। तो यहाँ पर अपन एक वोल्टेज लगाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे और फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये है मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसको बनाने का एक तरीका होता है, तो आप डेफिनेशन आएगी या फिर आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे कि व्हाट इज़ थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन थ्योरम है क्या। तो एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट चेंज इनटू अ सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज कॉल्ड थेवेनिन थ्योरम। अब इसके 3 स्टेप होते हैं, आई थिंक 3 या 4 होते हैं। स्टेप 1 बताता हूँ आपको। स्टेप 1 होगा कि आपको जितने भी जो करंट सोर्स है उनको आपको ओपन सर्किट करना है, और जो आपके जो वोल्टेज सोर्स है उनको आपको शॉर्ट सर्किट करना है। तो एक एग्जांपल से, और फिर ये करने के बाद आपको आर टी एच निकालना है। तो ये निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मेरा एक रेजिस्टेंस है R1, दिस इज़ माई रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज़ माई R3 एंड दिस इज़ माई one current source, assume I naught ampere, and this is my voltage source V volt, and this is my R4 and this is my R5 और this is my R6। एंड आपसे पूछा गया है कि आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है अक्रॉस R6 के। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो R6 को है ना, R6 को ओपन करें। तो सबसे पहले R6 को ओपन करना है और अब ऊपर वाली लाइन का याद रखना है, करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो इसी प्रकार तो जैसे मैंने कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, तो ये हो गया R1। इसको मैंने कर दिया R2 और इसको मुझे शॉर्ट करना है, तो ये सॉरी इसको मुझे ओपन करना है तो मैंने ओपन कर दिया, और दिस इज़ माई R3। अब वोल्टेज क्या करना है, शॉर्ट करना है, तो ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया हमारा वोल्टेज, और यहाँ पे आ गया R4 और दिस इज़ हमारी R5। और तो यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट निकालना है इन दोनों टर्मिनल के बीच से। तो इट इज़ वेरी इजी, लाइक यहाँ से तो करंट फ्लो होगा नहीं, मतलब ये पूरी ब्रांच चली गई। सिर्फ आपको R5 R3 और R4 ये तीनों सीरीज़ में है। तो आर टी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी एच की वैल्यू आएगी हमारे पास R4 प्लस R3 प्लस R5। एक छोटा सा एग्जांपल था आपको आर टी एच निकालने के लिए। स्टेप 1 है आर टी एच निकालिए। स्टेप टू की बात करें तो अब आपको एक वी टी एच चाहिए अराउंड R6 के। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम दिस सर्किट ड्रॉ करना है आपको। तो दिस वन इज़ माई R1 एंड दिस इज़ माई R2। और यहाँ से जो करंट सोर्स जा रहा है वो आई नोट का जा रहा है, और यहाँ से आपको R3 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज V है, और यहाँ पे R4 है, और यहाँ पे आपको R5 दिया है, और यहाँ पर आपको R6 दिया है। अब आपको VTH का नहीं कहाँ निकालना, इसकी तरफ आपको VTH निकालना है। तो ये VTH निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप KVL KCL अप्लाई करेंगे इन दिस लूप एंड इन दिस लूप, और जो हमारा VTH हो जाएगा, या लेट्स अज्यूमिंग दिस करंट इज I, तो VTH हो जाएगा मेरा R6I। ये आपका स्टेप 2 हो गया। अगर बात करें स्टेप 3 की, आपने VTH निकाल दिया है,
आरटीएस निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, जिसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये आपका आरटीएस हो जाएगा और यहाँ से आपका ये मेरा वीटीएच हो जाएगा प्लस माइनस वी वोल्ट एज्यूमिंग। और आपको इसके साथ जो ये दो टर्मिनल अपन छोड़ते हैं तो किसके अराउंड पूछा है, तो ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। पर अगर आपसे पूछ ले कि आपको मैक्सिमम पावर या कुछ पूछ ले कि करंट बताइए R6 में कितना होगा, तो आपको यहाँ पर जो R6 लगा देना है, क्योंकि अपन ने R6 के अराउंड निकाला था, तो इस R6 को अपन को यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ये आपका थ्योरी हो गई है। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, पूछ रहा है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बताइए ए बी के अराउंड। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 था मेरा कि आपको आरटीएस निकालना है। तो आरटीएस निकालने के लिए जस्ट एक मिनट, तो जो मेरा आरटीएस हो जाएगा उसके लिए अपन ने पहले एक सर्किट बना देते हैं। ये 10 ओम और ये मेरा पॉइंट ए और दिस इज़ माय पॉइंट बी। और आपको इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कर दिया मैंने। इसको भी आपको यहाँ से 5 ओम, इसको भी आपको शॉर्ट करना है, तो यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं ए बी कैसा बन रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊँ तो दिस पॉइंट इज़ माई ए, दिस पॉइंट इज़ माई बी, दिस इज़ ऑल्सो बी, दिस इज़ ऑल्सो बी। तो आप इसमें ऐसा मान सकते हैं कि एक ए वायर जा रहा है और एक बी वायर जा रहा है। ठीक है, और ए से कनेक्ट है 10 ओम, ये भी है तो ये भी होगा, ये भी है तो ये भी होगा। ठीक है, तो ए से आपके जा रहा है 10 ओम और मिल कहाँ पे रहा है, बी से, और दूसरा जा रहा है मेरा, वो भी ए से जा रहा है और मिल रहा है बी से। मतलब ये हो गया 10 ओम, ये हो गया मेरा 5 ओम। तो मेरा आर टी एच क्या हो जाएगा, दो लोग अगर पैरेलल में हैं तो आर इक्वलेंट होता है R1 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, जो R1 R2 लिखे 10 इंटू 5 अर्थात 10 प्लस 5, RTH हो जाएगा मेरा 10 इंटू 5 बटा 15, ये हो गया 3, तो 10/3, दिस इज़ 3.33 ओम। RTH निकाल दिया, स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में आपको VTH निकालते हैं। तो सेम सर्किट ड्रॉ करना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से आपको KVL लगा देना चाहिए कि ये वोल्टेज ए का है, ये वोल्टेज बी का है, और वोल्टेज ऑफ ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए इक्वल टू VTH। ये आप समझ रहे हो। तो क्या इसके लिए अपन के पास दो लूप बन रहे हैं, दो लूप नहीं, लूप तो एक ही बन रहा है, जिससे करंट की वैल्यू निकालूंगा मैं और फिर इससे मैं VTH निकाल दूंगा। तो एक ये मेरा मेन लूप है, तो यहाँ से चालू करते हैं 50 से अप्लाइंग KVL। ठीक है, एक पूरा ये लूप चल रहा है ना, याद रखिएगा। +50 -10i -5i -25 इक्वल टू 0, दिस विल बी 25 इक्वल टू 59। तो आई की वैल्यू आ रही है मेरे पास 25/15, इट्स मीन 5/3 मीन्स 1.66 एम्पियर। सही तो लिखा है मैंने, सही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको वोल्टेज ऑफ ए माइनस बी करना है, तो फिर से यहाँ पे आइए। तो यहाँ से अपन करेंगे VA। ठीक है, VA माइनस से यहाँ पे चलेंगे, और करंट अपन ने एज्यूम यहाँ से किया है, जब भी अपन ने यहीं से एज्यूम किया ना करंट, ये मैं लिखना भूल गया था, करंट यहीं से एज्यूम किया था अपन ने। तो यहाँ से प्लस में जा रहे हैं, मतलब कि +10i, यहाँ पे -50, यहाँ पे आ जाएगा VB इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा वोल्टेज ऑफ ए माइनस बी, दिख नहीं रहा है बेंच,
वोल्टेज ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब प्लस आएगा 10i और -50 अपोजिट डायरेक्शन। ओके, और तो पूरा लूप ही ख़त्म हो गया। आई की वैल्यू डाली है तो 10 मल्टीप्लाई 1.66 -50, तो VTH की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16 -66 -50, तो ये होता है मेरे पास कितना होता है, एक मिनट निकाल ही देता हूँ, क्या ही जाता है। तो ये आ रहा है 4 4 3 4 3 4 3 34 -34.31। और VTH को आप हमेशा याद रखिए पॉजिटिव ही लीजिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं चलता, VA माइनस VA भी चलेगा और VB माइनस VA भी चलेगा, इक्वल टू VTH है। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया है, तो मैं नया पेज ले ही लेता हूँ। तो स्टेप 3 की बात करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना आपके RTH क्या आया है। RTH आया है अपना 3.33 ओम, और जो VTH है वो आया है अपने पास 34.31 वोल्ट। प्लस माइनस कुछ भी लो, आपकी मर्जी है। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, पहले तो ये रेजिस्टेंस होता है और यहाँ से अपना वोल्टेज लगता है, और ये दोनों साइड ऐसे ही रहती है। आर की वैल्यू आई है 3.33 ओम और वोल्टेज की वैल्यू आई है 34.31 वोल्ट। दिस इज़ माई थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ट्राई करिए। थैंक यू वेरी मच।